तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अपने कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के राजनीति विज्ञान विषय के पेपर का मिलान कर लो, जिससे कि आपको ये पता चल सके कितना क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपका सही हुआ और कितना पेपर प्यारे बच्चों आपका गलत हुआ। देखिएगा प्यारे बच्चों, पेपर पूरा का पूरा आपका परीक्षा में वैसा का वैसा ही आया था जैसा कि मेरे द्वारा आपको बताया गया था। फिर भी एक बार प्यारे बच्चों आप सब लोग अपने पेपर के उत्तर का मिलान कर लो, जिससे कि आप लोगों को इतना तो पता चल सके कि आपके जो 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से आपके कितने सही है और कितने प्यारे बच्चों आपके गलत हो गए। तो देखिएगा इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिला होगा। देखो यहाँ पर जो सेट पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सेट बी है। हो सकता है कि आपके पास में कोई दूसरा सेट पेपर आया हो, मगर देखो हमारे यहाँ के स्कूलों में सभी में सेट बी दिया गया है, तो इसलिए मैं आपको सेट बी के सभी उत्तर बता देता हूँ। तो देखो इस प्रकार का आपका क्वेश्चन पेपर हुआ है। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी के सभी सही उत्तर प्रदान करता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन पूछा है, भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को लिया गया है। देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका ब्रिटेन के संविधान एकदम सही है। और अब अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसका राइट आंसर भी प्यारे बच्चों आपका ये सही है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और अब अगला क्वेश्चन, राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है। तो देखो प्यारे बच्चों, निर्वाचन आयोग देता है। और अब अगला क्वेश्चन, एकल संक्रमणी मत प्रणाली में कौन चुना जाता है। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर भी आपका राष्ट्रपति है। और अब अगला क्वेश्चन, जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज है। ये कथन किसका है। देखो प्यारे बच्चों, जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज है, ये कथन प्यारे बच्चों महात्मा गांधी का है। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। देखो प्यारे बच्चों, मानव अधिकार दिवस जो है ना 10 दिसंबर को मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ये है। अब आप लोग प्यारे बच्चों कमेंट करके बताना कि इसमें से आपके कितने सही हुए और कितने प्यारे बच्चों आपके गलत क्वेश्चन हो गए इसमें से। ठीक है। और उसके बाद में आपका अगला पेपर कौन सा आपको चाहिए, आप लोग ये भी कमेंट जरूर कीजिएगा। देखो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर इस प्रकार का जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसा का वैसे ही आपका परीक्षाओं में आपको देखने को मिला होगा। अब चलो अपन यहाँ से रिक्त स्थानों की पूर्ति को देख लेते हैं। रिक्त स्थान पूर्ति में देख सकते हो बच्चों, पहला रिक्त स्थान क्या पूछा है, मौलिक अधिकारों को का संरक्षण प्राप्त होता है। देखो बच्चों, मौलिक अधिकारों को किसका संरक्षण प्राप्त होता है, न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त होता है। न्यायपालिका इसमें आपको लिख कर आना था। और अब अगला क्वेश्चन, प्लेटो से के शिष्य थे। प्लेटो पर जो किसके शिष्य थे, सुकरात के शिष्य थे। क्या लिख कर आओगे यहाँ पर, सुकरात अगर आपने लिखा होगा तो एकदम आपका सही होगा। और अब अगला, सप्त क्रांति के अनुसार समाजवाद आदर्श है। देखो बच्चों, सप्त क्रांति राम मनोहर लोहिया के अनुसार क्या लिख कर आओगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर आपने लिखा होगा राम मनोहर, क्या लिखा होगा राम मनोहर लोहिया, अगर आपने यहाँ पर ये लिखा होगा तो ये आपका एकदम सही है। और अब अगला क्वेश्चन, अधिकार व एक दूसरे के पूरक है। अधिकार व कर्तव्य क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर आपने लिखा होगा कर्तव्य, अगर यहाँ पर आपने लिखा होगा ये आपका सही होगा। भारत में नागरिकता है। देखो भारत में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। अगर आपने यहाँ पर एकल भरा होगा तो भी आपका सही होगा। संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। देखो संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है, यहाँ पर आपको लिख कर आना होगा राष्ट्रपति। ठीक है। और अब आप लोग इन क्वेश्चन का उत्तर का मिलान भी कर लेना कैसा आपका पेपर गया। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग सत्य असत्य को भी देख लो। सत्य असत्य में आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, प्रधानमंत्री देश का औपचारिक प्रधान है, यह आपका असत्य है। और सार्वभौमिक मताधिकार का संबंध सामाजिक समानता से है, ये भी आपका सत्य है। और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए संविधान ने छुआछूत की प्रथा को उन्मूलन किया। देखो बच्चों, ये भी आपका सत्य है। राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है। देखो ये क्वेश्चन ये भी आपका सत्य हो जाएगा। न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक कहते हैं। देखो बच्चों, न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक कहते हैं, क्या ये भी आपका सत्य होगा। 44वें संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। देखो बच्चों, आपका ये क्वेश्चन क्या होगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि आप लोग इसको असत्य कर लीजिएगा। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो देखो यहाँ से यहाँ पर देखा जाए तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर लिखा है मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। वो संविधान संशोधन 44वां नहीं था, 61वां संविधान संशोधन था। ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग इसको देख लें, इसको क्या कर लोगे आप लोग, असत्य। ठीक है। तो यहाँ तक का सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग जोड़ के अवलान कर लें। चलो मैं आपको जोड़ के अवलान बताता हूँ एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर। पहला क्वेश्चन प्यारे जो पूछा है, ऑन लिबर्टी। ऑन लिबर्टी की जोड़ के मिलान आपको कर लेना जॉन स्टुअर्ट मिल। तो देखो पहले की जोड़ के मिलान इससे कर लेना आपको, ऑन लिबर्टी जॉन स्टुअर्ट मिल से।
और अब अगला, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होगी प्यारे बच्चों? 62 वर्ष होगी। इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। कोई जनसेवी या संघ, देखो इसकी जोड़ के मिलान आपको किससे होगा? कोई जनसेवी या संघ, इसकी जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा जनहित याचिका दायर कर सकता है। तो देखो इसकी राइट आंसर आपका इससे हो जाएगा। और नैतिक अधिकार की जोड़ के मिलान आपको करना था, बाध्य नहीं होते हैं, ठीक है ना। चौथे नंबर का जोड़ के मिलान इससे होता। और लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी? तो देखो इसका राइट आंसर आपका ये आ जाता 542। और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये किसकी रचना है? तो देखो ये नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। मार्टिन लूथर किंग की जोड़ के मिलान आपको किससे करना था? 7वें नंबर में जो क्वेश्चन पूछा गया इसकी जोड़ के मिलान आपका आ जाता इससे, ठीक है ना। तो यहाँ तक का आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक का पेपर का मिलान आपने अच्छे से कर लिया होगा। आप इसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर का मिलान कर लो। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? देखो बच्चों संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? आपको तारीख लिख कर आनी है। क्या तारीख होगी? देखो ये हुआ था, रुको, ये हुआ था 9 दिसंबर। यहाँ से आपको लिख कर आना होगा। एग्जैक्ट तारीख आपको बता देता हूँ, 9 दिसंबर 1946 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। और अब अगला क्वेश्चन, द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? देखो बच्चों द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक का नाम है प्लेटो। क्या नाम है? प्लेटो, याद रखना आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता समानता भाईचारा किस क्रांति का नारा है? देखो बच्चों स्वतंत्रता समानता भाईचारा फ्रांसीसी क्रांति का नारा है। क्या लिखोगे यहाँ से? फ्रांसीसी क्रांति का नारा है स्वतंत्रता समानता और भाईचारा। और अज्ञानता की आवरण का सिद्धांत किसने दिया? देखो पहले जो अज्ञानता की आवरण का सिद्धांत दिया था जॉन रॉल्स ने। किसने दिया था? जॉन, उसके बाद में रोल्स, इसका राइट आंसर आ जाएगा। राजनीतिक न्याय किस प्रकार की व्यवस्था में संभव हो सकता है? देखो पहले जो राजनीतिक न्याय किस प्रकार की व्यवस्था में संभव हो सकता है, यहाँ से आपको लिख कर आना होगा लोकतांत्रिक। क्या लिख के आओगे? लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्यारे बच्चों ये संभव हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन लोग मतदान करते हैं? देखो प्यारे बच्चों राष्ट्रपति के चुनाव में कौन लोग मतदान करते हैं? तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा संसद और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। कौन मतदान करता है इसमें? संसद, और उसके बाद में आगे लिखोगे राज्य विधानसभाओं। क्या लिखोगे? संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित, और आगे लिखोगे सदस्य। यानी कि शॉर्ट में अगर कहे ना तो इसमें सांसद और विधायक ही वोट डालते हैं, ठीक है ना। क्या लिख कर आओगे? सांसद और विधायक। अब सांसद देखो लोकसभा राज्यसभा के सांसद हो सकते हैं, विधायक सभी राज्यों के हो सकते हैं, ठीक है ना। ये इसमें वोटिंग में हिस्सा लेते हैं। तो देखो यहाँ तक का पूरा मिलान मैंने आपको करवा दिया। अब इसके बाद में देखो अब आगे आपका पेपर परीक्षाओं में ऐसा पूछा गया है, देख सकते हो A to Z आपके पेपर के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने जैसे बताए थे ना, आपका पेपर पूरा वैसा ही आया है। उम्मीद करता हूँ कि ये पेपर का मिलान आपने अच्छे से कर लिया होगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं हुआ होगा। A to Z सभी क्वेश्चन का आंसर का मिलान मैंने आपको करवा दिया। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।